हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 है अरेस्ट ऑफ पर्सन। वहीं पे दिया हुआ है, अगर आप सीआरपीसी में देखते तब भी ये चैप्टर 5 था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी ये चैप्टर 5 है। राइट। एक्ट नंबर क्या है? 46 है और एक्ट नंबर 46 ऑफ 223। इनैक्टमेंट डेट 25/12/2023। इन्फोर्समेंट डेट 1/7/2024। कितने चैप्टर हैं? 39। कितने सेक्शन है? 531। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 5 करेंगे, अरेस्ट ऑफ पर्सन, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? 35 से 62। और जो इसमें रिमेनिंग रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। देखिए, अरेस्ट क्या है? अरेस्ट जो है, जो वर्ड एक्सप्रेशन, जो वर्ड है अरेस्ट, वो कहीं भी अगर आप भारतीय न्याय संहिता में देखें तो वहाँ भी डिफाइन नहीं है और भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में डिफाइन नहीं है। लेकिन कहाँ है? बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अगर आप 43 के 1 में देखते हैं, अरेस्ट हाउ मेड, ठीक, उसमें क्या लिखा है? कैसे अरेस्ट करेंगे? पुलिस ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति, अदर पर्सन मेकिंग अरेस्ट शेल एक्चुअली या तो टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस क्या है, देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स हो या एक्शन हो। और केस पढ़ा होगा आपने, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार 2008 का है, जिसमें अरेस्ट में क्या था? एप्रीहेंशन ऑफ एक्यूज, क्या है? एप्रीहेंशन ऑफ एक्यूज बाय पुलिस ऑफिसर या सबमिशन है किसका? एक्यूज टू द जुडिशियल, क्या है? सबमिशन ऑफ द एक्यूज टू द कस्टडी, या तो बाय वर्ड्स करेगा या बाय एक्शन। क्या इंक्लूड करेगा? वेयर ही इज इन जुडिशियल कस्टडी हो, और या सरेंडर बिफोर, किसके बिफोर है? कोर्ट, या सबमिट टू इट्स डायरेक्शन। ओके, अब आइए 35 क्या कहता है? सेक्शन जो 35 है, पहले जो सेक्शन 35 है वो पहले कहाँ था? 41 में था। ये जो शुरू हो रहा था ये कहाँ से? व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ये 35 में आ गया है। पहले ये किस में था? 41 में। राइट। सीआरपीसी में देखेंगे तो 41, 45, 41, 41A, 41B, C, D ये 2009 में ऐड किए गए थे। राइट। अब देखिए ये 35 में आ गया है। याद रखिएगा, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट जो है 35 में आ गया है। 35 में व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट आया। 35 चैप्टर वही है, वर्स 35 है। देखिए, अरेस्ट ऑफ पर्सन 5 है और 35 5 है और 3 अरेस्ट ऑफ पर्सन, किसका? पर्सन। अरेस्ट कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को अरेस्ट करना है। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन कौन सा? 5 चैप्टर में 35। 3 से 3 35 हो गया और 5 से 5, ठीक, 35 to 62 तक दिया गया। 35 जो 35 एज के व्यक्ति हैं उसको अरेस्ट करेंगे, और कहाँ तक के एज के व्यक्ति को अरेस्ट करना है? 62। बाकी ये सबको क्या है? एक्सेप्शन में डाल रहे हैं। तो ऐसे ही याद कर लीजिए, ये सब ट्रिक है। ओके, कैसे? व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, सबसे पहले कैसे अरेस्ट करेगी? कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, या कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू लेस देन 7 ईयर। ऐसा कोई ऑफेंस जिसका जो वो कहते हैं इम्प्रिजमेंट है वो है लेस देन 7 ईयर है या उससे अधिक है 7 ईयर, ऐसा कोई ऑफेंस। या कॉग्निजेबल ऑफेंस मोर देन 7 ईयर, कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जो क्या है 7 ईयर से ज़्यादा है, तो उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। पहला है कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके प्रेजेंस में किया। दूसरा क्या है? लेस देन और मोर देन। तीसरा क्या है? मोर देन। राइट। अब आइए, डी कहता है प्रोक्लेम ऑफेंडर, ठीक, उसको अरेस्ट कर लेगी। या आपने कोई क्या किया है? ई, डी के बाद ई है स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक, तो उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। या आपने क्या किया? ऑब्स्ट्रक्ट किया, किसको? पुलिस ऑफिसर को, जो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो उसको आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया तो विदाउट वारंट आपको अरेस्ट करेगी। जी कहता है डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म फोर्स, जो आर्म फोर्सेस हैं, डिजर्टर है। या एक्सट्राडिशन, ठीक, एच है एक्सट्राडिशन। आई रिलीज कन्वेक्ट, मतलब छोड़ दिया, फिर आपने कोई और अपराध किया तो उसमें विदाउट वारंट आपको, जैसे आपने रेप का हुआ है, डकैती का हुआ है, ये या रॉबरी है, ये किया तो आपको अरेस्ट कर लेगी विदाउट वारंट।
जे क्या है, रिक्विजिशन, मतलब पुलिस ऑफिसर ने क्या दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहा कि ये बहुत बड़ा कहते हैं मतलब बहुत बड़ा अपराधी है, कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसको पकड़िए, तो रिक्विजिशन मतलब उससे रिक्वेस्ट करेगी और उसको अरेस्ट कर लेगी। ठीक। सेकंड देखिए, नो पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर हैज़ पावर टू अरेस्ट, के कहते हैं कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है। 35 के 2 में कह रहा है कि वो अरेस्ट नहीं करेगी। क्या कैसा ऑफेंस किया है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये बताइए कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन है, किस सेक्शन में और किस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है? देखिए, कॉग्निजेंस, CONG, जी से क्या हुआ? कॉग्निजेंस आया, कॉन्ग, और नॉन, NON, नॉन, ओ ढाल लीजिए तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। तो इस माध्यम से आप याद रखेंगे, ये ट्रिक है सिर्फ आपको याद करवानी। कॉन्ग, जी आ जाइए तो कॉग्निजेबल हो गया, और नॉन कॉग्निजेबल ओ उसका उठा लीजिए तो नॉन कॉग्निजेबल हो गया ऑफेंस। ओके, अब आइए थर्ड में है, पुलिस ऑफिसर क्या करेगी? द अरेस्ट ऑफ पर्सन नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन, जो सब सेक्शन 1 है, इशू अ नोटिस। क्या है? नोटिस ऑफ अप्रेंस। अगर 41A आपने पढ़ा होगा CRPC का, उसमें क्या दिया हुआ है? नोटिस ऑफ अप्रेंस। ठीक ना? क्या? रीजनेबल कंप्लेंट, उसके खिलाफ क्या हुआ है? रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, और क्या? क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली, हैज़ रिसीव, रीजनेबल सस्पेक्शन एग्जिस्ट हुआ है। और कैसा ऑफेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। टू अपीयर, उससे कहेगा नोटिस में क्या है? टू अपीयर बिफोर हिम, या तो आप अपीयर हो जाइए और जिस प्लेस पे नोटिस में मेंशन किया गया है, अपीयर बिफोर हिम या एनी अदर प्लेस जो भी नोटिस में मेंशन किया गया है वहाँ पे आप अपीयर हो जाएं। नोटिस इज इशूड बाई एनी पर्सन, इट शैल बी द ड्यूटी। क्या है? नोटिस इशूड होगा टू एनी पर्सन, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पर्सन, कि आप उस जो नोटिस आपके खिलाफ इशू है, उस आपकी ड्यूटी है, उसको आप कंपेल करें। राइट, ये 4 था। और 5th कह रहा है, वेयर सच पर्सन, अगर वो व्यक्ति उसका जो नोटिस आपको मिला है उसको कंपेल करता है, फॉलो करता है, तो आपको जिस केस के लिए जो आपने ऑफेंस किया है उसके लिए अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप उस जो नोटिस आपको मिला है और आप उसको कंपेल नहीं करते हो, उस नोटिस के जो उसमें टर्म्स दिए गए हैं, तो आपको पुलिस ऑफिसर क्या करेगी? अरेस्ट कर लेगी। ओके। 7 क्या है? इसमें नया क्लॉज जोड़ा गया है। 7 में ये न्यू क्लॉज है, ये उसमें नहीं था, CRPC में मेंशन नहीं था। राइट। नो, देखिए, नो अरेस्ट शैल बी मेड, कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नो अरेस्ट, नहीं अरेस्ट होगा। क्या? विदाउट प्रायर परमिशन, किसके? जो क्या है? ऑफ द ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस से नीचे का ना हो, किसको अरेस्ट नहीं करेगा? अगर कोई क्या कह रहा है? नो अरेस्ट शैल बी मेड, किसकी अरेस्ट नहीं होगी? ऐसा कोई ऑफेंस उसने किया है जो जिसकी जो अवधि 3 लेस देन 3 ईयर है, या कोई इन्फर्म है मतलब बूढ़ा है या कमज़ोर आदमी है, या कहते कमज़ोर है या लाचार है, या अबव 60 ईयर है, तो आपको सबसे पहले कहते डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर पाएंगे। या तो वो कमज़ोर व्यक्ति है, या वो 60 साल का है, अबव 60 साल का है, या उसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी अवधि लेस देन 3 ईयर है। ओके, तो ये पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स कहते हैं, आप याद रखिएगा। राइट। अब देखिए 36 क्या कहता है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या होगा? प्रोसीजर, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, और ड्यूटीज़ क्या होंगी ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, जब वो अरेस्ट करेगा। ये आपने 41B ऑफ द CRPC पढ़ा होगा। 37 क्या है? इसका हेडिंग चेंज हो गई है, इसकी हेडिंग अब क्या है? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हो गई है। कंट्रोल रूम है, अगर आपने 41C पढ़ा होगा उसमें कंट्रोल रूम है, अब ये 37 में कंट्रोल रूम डीम्ड है, लेकिन डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। 38 क्या है? राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एंड 38 क्या है? राइट है किसका? एडवोकेट का। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो व्यक्ति अरेस्ट हो गया है उसके पास राइट है कि वो अपने चॉइस का एडवोकेट ले सकता है ड्यूरिंग क्या है? इंट्रोगेशन में 41D था ये 2009 से ऐड किए गए थे। राइट।
अब 39 आइए, जिसमें अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल, जब आप मना करते हो नेम एंड रेसिडेंस बताने से। ठीक, 42 CRPC में दिया गया था, अब ये 39 में आ गया। किस में? 39, नेम एंड रेसिडेंस 39 में आ गया है। ठीक, जब आप मना करते हो। अब 40 क्या? अरेस्ट बाई 40, अरेस्ट बाई, पहले ये 43 में था, अब ये 40 में आ गया है। अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सर्च अरेस्ट, मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है वो अरेस्ट कर सकता है। अगर कोई, किसको अरेस्ट कर सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस किया। और नॉन बेलेबल और बेलेबल किस में दिया है? नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस किस में दिया है? सी में दिया हुआ है। ठीक, याद रखिएगा, पहले ये ए में था, अब सी में आ गया है। राइट। और प्रोक्लेम ऑफेंडर, या कोई क्या है? भगोड़ा है, उसको विदाउट नेसेसरी, बगैर डिले किए, बट विद इन क्या है? उसको उसकी समझ पहुंचाना है। क्या? पुलिस को, जो प्राइवेट व्यक्ति ने कहते पकड़ा है, उसको 6 आवर के भीतर किसके पास हैंडओवर? या तो पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं प्रेजेंट है तो आपको क्या है? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे पहुंचा देना है, जो वहाँ पे करीबी स्टेशन हो, पुलिस स्टेशन हो, उसके करीब पहुंचा देना है उसे, जिसे आपने पकड़ा है। ठीक, ये जो विद इन 6 आवर है, ये नया ऐड किया गया है। ये प्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा। राइट। तो और जो लेफ्ट रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।